13 की स्लाइड में आप सभी का स्वागत। अध्याय 13 में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनने को मिलेंगे। भगवान कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। यहाँ पर क्षेत्र के विषय में कुछ बताया गया है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिर्बिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चित किए हुए युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातस्य चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। यहाँ बाहर भीतर की शुद्धि के विषय में बताया गया है। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की, तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृत्तिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं।
तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अशक्तिरन्विष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना मतलब एक समान रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ति देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का ना होना। यहाँ पर भक्ति के विषय में थोड़ा सा विस्तृत बताया गया है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अविचारणी भक्ति है। आगे भगवान कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यददोत अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। यहाँ अध्यात्म ज्ञान और अज्ञान के विषय में कुछ बताया गया है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम आध्यात्म ज्ञान है। इस अध्याय में जो साधन कहे हैं वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। ऊपर कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा आदि के वे आदि हैं, वे अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अच्छिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्
तदभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, इस बात का एक्सप्लेन किया है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। अभिज्ञेय के बारे में बताया गया है, जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। तीसरे नंबर पे समीप में बताया गया है, वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, मतलब हमारे हृदय में स्थित है, बहुत समीप है हमारे। श्रद्धा रहित के यहाँ पर दूर के विषय में बताया गया है कि श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है, जो उसे बाहर खोज रहे हैं उनके लिए वह बहुत दूर है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तिमिव च स्थितं भूतभृत्ततज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदस्य परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकरांश गुणांशैव विद्धिं प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही
इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यहाँ बताया गया है कि सत्व गुण के संग से देव योनियों में और रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के ध्यान योग के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण पुरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिन्यस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित
तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वान् निगुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में होते हुए भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं शौक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो इसी के साथ यह 13वां अध्याय समाप्त हुआ। सिया राम, जय राम, जय जय राम।